हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमको शुरू करना है ट्वेल्थ का केमिस्ट्री। किस चीज का? ट्वेल्थ का हमको क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा जो पहला लेसन है वो है आपका सॉल्यूशन। फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा क्या है? पहला वो है आपका सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो 563 पे बने रहिएगा। पहले यहाँ पे हम लिखते हैं पार्ट का क्या नाम है? तो पार्ट का नाम है विलियन। क्या नाम है? विलियन। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले हम ये जानेंगे कि विलियन किसे कहते हैं। विलियन किसे कहते हैं? यहाँ पे हमारा जो पहला डिफिनीशन होगा केमिस्ट्री का, और ये क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री है। यहाँ पे लिख देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री का क्या है? हमारा पहला चैप्टर है, उस पार्ट का क्या नाम है? विलियन। और ये कौन से पार्ट है? पार्ट नंबर 2 है केमिस्ट्री के। ठीक है, अब देखेंगे कि विलियन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि दो या दो से अधिक, क्या है? दो या दो से अधिक अप्रतिक्रियाशील पदार्थों के जो समांगी मिश्रण होते हैं उसे क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अप्रतिक्रियाशील पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन कहते हैं। विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक अप्रतिक्रियाशील पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलियन कहा जाता है। दो या दो से अधिक अप्रतिक्रियाशील पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हमने लिए चीनी। ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे? पानी। अगर ये दोनों को हम मिश्रण करते हैं, विलियन करते हैं, एक दूसरे को आपस में मिलाते हैं या इस दोनों को घोल देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? हमारा शरबत बन जाएगा। क्या बनेगा? शरबत बोलिए, रस बोलिए। ठीक है, उसके आगे अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ले लेंगे अल्कोहल, और क्या ले लेंगे? अल्कोहल हो गया और आपका वाटर हो गया। यहां पे लिख देते हैं अल्कोहल प्लस पानी, तो ये दोनों मिलाकर क्या बनाएगा? शराब। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा विलियन है। तो विलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अप्रतिक्रियाशील पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब यहां पे देखेंगे कि विलियन का गुण क्या लिखेंगे? विलियन का गुण। विलियन का पहला गुण कौन सा है? तो ये क्या है? एक समांगी मिश्रण है। लिखेंगे कि विलियन एक समांगी मिश्रण है। इसका जो पहला गुण है वो क्या है? विलियन एक समांगी क्या है? मिश्रण है। विलियन एक समांगी मिश्रण है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, या इसका दूसरा गुण क्या हो जाएगा? विलियन में विलय के कणों की संख्या 1 नैनोमीटर से क्या होती है?
कम होती है। विलियन में विलयों की संख्या विलय की कण विलय के जो विलय के कण होते हैं, क्या होते हैं, जो विलय का कण का आकार 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से क्या होता है, 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, विलयन में विलय के कणों के जो आकार होते हैं वो क्या होते हैं, 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि विलयन के कणों को किससे नहीं देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप के द्वारा भी जो विलयन के कण होते हैं उसे नहीं देखा जा सकता है। यह हमारा तीसरा एग्जांपल होगा। विलयन के कणों को माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। अब इसको समझिए कि विलयन के गुण में क्या फर्क है। यहाँ पे बोला गया कि विलयन एक क्या है, एक समांगी मिश्रण है। विलयन अकेले नहीं बनता है, ये किसी के संग में लेकर और ये क्या करता है, अपना विलयन बनाता है, तो इसे क्या कहते हैं, विलयन का समांगी मिश्रण। विलयन में विलय के जो कण होते हैं या उसका जो आकार होता है वो क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि विलयन के कणों को माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। विलयन का जो कण होता है इतना छोटा होता है कि उसको किसे नहीं देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप के द्वारा भी उसे नहीं देखा जा सकता है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा विलयन था। अब इसके आगे हमको क्या देखना है, हमको देखना है सरपेंशन। क्या देखना है, सरपेंशन। सरपेंशन का हिंदी क्या होता है, तो उसका हिंदी होता है निलंबन। क्या होता है, मेरा अगला हेडिंग क्या है, सरपेंशन। सरपेंशन इसका हिंदी क्या होगा, निलंबन। चलिए मेरा ये अगला टॉपिक है कि निलंबन किसे कहते हैं। तो निलंबन किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जो जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है, उसे क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। इसका छोटा सा डिफिनीशन है, निलंबन किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जो जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है, उसे निलंबन कहते हैं। या सरपेंशन कहते हैं। सरपेंशन किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जो जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, उसे निलंबन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं, ये हमारा निलंबन हो गया, ठीक है। अब उसके आगे हमको क्या पढ़ना है, कोलायड।
क्या है? कोलायड। ये हमारा अगला हेडिंग है कोलायड। क्या पढ़ना है हमको? कोलायड। ठीक है, तो कोलायड किसे कहते हैं? यहां पे हमने पहला टॉपिक क्या देखा? सॉल्यूशन। उसके बाद आ गया सरपेंशन। अब हमको क्या पढ़ना है? कोलायड। कोलायड किसे कहते हैं? कोलायड एक प्रकार का ऐसा विलयन है। कोलायड एक प्रकार का ऐसा विलयन है जिसमें विलय कणों का आकार विलयन तथा निलंबन के क्या होता है? विलयन तथा निलंबन के विलयन तथा निलंबन के बीच होता है, उसे क्या कहते हैं? कोलायड कहते हैं। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन हम लिखेंगे। कोलायड एक प्रकार का ऐसा विलयन है। कोलायड एक प्रकार का ऐसा विलयन है कोलायड एक प्रकार का ऐसा विलयन है जिसमें कोलायड एक प्रकार का ऐसा विलयन है जिसमें विलय कणों का आकार विलय कणों के आकार और विलय कणों के आकार और निलंबन के बीच होता है। निलंबन के बीच होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कोलायड कहते हैं। कोलायड कहते हैं। कोलायड किसे कहता है? कोलायड एक प्रकार का ऐसा विलयन है जो विलय क्या है? कोलायड कोलायड एक प्रकार का ऐसा विलयन है जिसके विलय कणों का आकार और निलंबन के बीच विलय कणों का आकार और निलंबन के बीच होता है, उसे क्या कहते हैं? कोलायड कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका हो गया सॉफ्ट सॉल्यूशन या मिल्क सॉल्यूशन, माने मिल्क मिलाया हुआ, मिल्क का विलयन। यहाँ पे लिख देते हैं एग्जांपल में, इसका क्या हो जाएगा? दूध का विलयन। ठीक है, दूध का विलयन हो गया। इंक का विलयन, इंक सॉल्यूशन। क्या हो गया? इंक सॉल्यूशन हो गया। सोप सॉल्यूशन हो जाएगा, सोप सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया और इसका एग्जाम्पल छूट गया, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या होगा? सेंड पार्टिसिपेट इन वाटर, मेटेरियल आयल डिसीवर इन वाटर। इसका होगा सेंड पार्टिकल इन वाटर। चलिए अब उसके आगे देखते हैं हम। ये हमारा 3 टॉपिक हो गया। अब उसके आगे हमारा एक और टॉपिक है। पहले उसको देखेंगे कि विलयन का जो अव्यय होता है या विलयन के प्रकार कितने होते हैं। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। अब हमको क्या पढ़ना है? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन यहां पे लिखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए कंपोनेंट
कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इसका क्या होता है, विलयन का अव्यय। तो विलयन के अव्यय कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका विलायक और दूसरा क्या होता है, विलय। विलायक और दूसरा क्या होता है, विलय। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि विलायक किसे कहते हैं और विलय किसे कहते हैं। ठीक है, विलायक कहते हैं कि विलयन में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलायक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ को यहाँ पे लिखेंगे कि विलायक में सबसे अधिक मात्रा में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ को विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलायक किसे कहते हैं कि विलायक में सबसे अधिक मात्रा में जिस चीज को अगर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। उसके आगे है आपका विलय। पहले देखेंगे कि विलय का एग्जाम्पल क्या होगा, क्या होता है विलय का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आपका हो गया पानी। ठीक है, पानी हो गया, बेंजीन हो गया, बेंजीन। अब चलिए उसके आगे हम देख लेते हैं कि विलय किसे कहते हैं। विलयन में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ को विलय कहते हैं। विलय में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ को विलय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। विलय किसे कहते हैं, विलय में सबसे कम मात्रा में जिस पदार्थ को पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे कि विलायक में क्या पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में वाटर पाया जाता है, बेंजीन पाया जाता है। चलिए अब उसके आगे देखते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। क्या देखना है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। यहां पे हमको देखना है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के कितने प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। विलयन के कौन कौन से प्रकार होते हैं और इनके कितने भागों में बांटा गया है ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, विलयन के प्रकार। मतलब विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लिखेंगे कि अव्यय संख्या के आधार पर विलयन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, या ऐसे भी लिख देते हैं, विलयन के प्रकार हो गया तो यहाँ पे लिख देते हैं कि विलयन के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि देयर आर टाइप ऑफ फोर सॉल्यूशन। मतलब विलयन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि विलयन के 4 प्रकार होते हैं।
विलयन के 4 प्रकार होते हैं या विलयन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा जो है वो क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है द्विआधारी विलयन। द्विआधारी विलयन, द्विआधारी विलयन। उसके आगे है आपका 2 नंबर में क्या हो जाएगा, आपका 2 नंबर है टर्मरी विलयन, टर्मरी सॉल्यूशन, मतलब त्रिआधारी विलयन, त्रिआधारी विलयन, त्रिआधारी विलयन। 3 नंबर में आपका क्या आता है, 3 नंबर में आता है कि क्वार्टनरी विलयन, क्वार्टनरी सॉल्यूशन। तो क्वार्टनरी सॉल्यूशन का हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है चतुआधारी विलयन, चतुआधारी विलयन। ठीक है, और एक है आपका लास्ट जो यहां पे लिख दे रहे हैं, पहला आपका क्या है बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा है टर्मरी सॉल्यूशन, तीसरा है क्वार्टनरी सॉल्यूशन, और यहाँ पे जो आपका 4 नंबर है वो क्या है पोयर सॉल्यूशन, पोयर सॉल्यूशन। इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है बहुआधारी विलयन, बहुआधारी विलयन। क्या होता है, बहुआधारी विलयन। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। पहले हम पढ़े थे सॉल्यूशन, उसके बाद क्या पढ़े थे, निलंबन, सस्पेंशन। आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़े, पहले हम पढ़े कि विलयन किसे कहते हैं। चैप्टर हमारा क्या है, विलयन है। तो विलयन किसे कहते हैं, विलयन के कितने प्रकार होते हैं, विलयन का गुण, उसके बाद सस्पेंशन मतलब निलंबन, उसके बाद पढ़े कोलाइड, उसके बाद हम पढ़े कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, विलायक। यहाँ पे उसका हिंदी हम नहीं लिखे थे, चलिए उसको हम लिख कर आपको बता देंगे। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, विलायक होता है, और सॉलिड मीन्स क्या होता है, विलय होता है। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, विलायक। सॉलिड मतलब क्या होता है, सॉलिड मतलब क्या होता है, विलय। ये आप लोग अपने टॉपिक पे लगा लीजिएगा। ठीक है, पहला और ये दूसरा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है, द्विआधारी विलयन, टर्मरी सॉल्यूशन त्रिआधारी विलयन, क्वार्टनरी सॉल्यूशन ये क्या है, चतुआधारी विलयन, और क्या है पोयर सॉल्यूशन, बहुआधारी विलयन। इसको हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को जितना पसंद है उतना शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।